ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, डोंट वरी गाइस, स्पेशली आपको लिए चार्ट बोले बॉस के साथ अगर आप जुड़े रहोगे तो आने वाले वक्त में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनोगे दोस्तों। क्योंकि स्पेशली सारे व्यूअर्स के लिए हम लोग सीरीज 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टेक्निकल के बारे में डिस्कशंस करने वाले दोस्तों। एंड इस टेक्निकल के बारे में हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों आप अगर इस टेक्निकल सेशन सारे एपिसोड अगर डे बाय डे आप फॉलो करके वॉच करोगे तो आने वाले वक्त में उस टेक्निकल के जरिए ढेर अच्छा खासा एंट्री पॉइंट डिसाइड करके ढेर सारा प्रॉफिट आप कर सकते हो दोस्तों। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़े रहना है दोस्तों। एंड टेक्निकल सेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग जो बात करने वाले स्पेशल टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है क्या है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो काफी लोगों ने सुना था बट इसको वर्क कैसा करना है, एंट्री पॉइंट कैसा डिसाइड करना है, काफी लोग अभी भी कंफ्यूजन है दोस्तों। डोंट वरी गाइस, अगर आप चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़े रहोगे तो आप टेक्निकली स्ट्रांग बन जाओगे दोस्तों। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड, तो इसी सीरीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चार्ट देखते हो लेकिन कैंडल्स क्या बोल रही है समझ नहीं आ रही आपको, डोंट वरी गाइस, वेलकम टू चार्ट बोले बॉस, जहां मिलने वाला आपको आने वाले वक्त में ढेर सारे कैंडल्स रीडिंग फॉर्मूलाज, जिसमें आप ढेर सारा प्रॉफिट करने जा रहे हो दोस्तों। एंड स्पेशली अगर आपको कैंडल रीड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। एंड स्पेशली इस एपिसोड में 2 लीजेंडरी कैंडलस्टिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप सुना होगा हैमर एंड हैंगिंग मैन। दोनों दिखते ही एक ही जैसा बट लेकिन दोनों का वर्क काफी अलग है दोस्तों। एंड हम लोग वही टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने सुना होगा हैमर, हैमर दिखता है क्या, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए हैमर, अगर मोस्टली हैमर बनेगा का, वो सबसे इंपॉर्टेंट। हैमर का अगर हम फॉर्मेशन देखेंगे तो मोस्टली ट्रेंड का होगा, डाउन होगा, मार्केट कहीं से ना कहीं पूरा मार्केट वन साइड नीचे आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, स्लोली स्लोली क्यों ना हो मार्केट डाउन साइड आ रहा है। एंड जब मार्केट डाउनफॉल आ रहा है, मार्केट में सभी बेरिश लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। एंड वहां पे अगर आप देखोगे कैंडल फॉर्मेशन के बारे में, जैसे नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा दोस्तों, मार्केट वहीं से डाउन साइड नीचे आएगा, फिर से क्या करेगा, वीक बनाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से वहां से थोड़ा सस्टेन करके क्लोज करेगा। दिस इज कॉल्ड हैमर। अगर आप हैमर देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिख रहा है, हैमर दिख रहा है कैसा कि बॉडी काफी कम होती है एंड विक जो है ना बड़ी है। मतलब क्या हुआ, ट्रेंड डाउन था, मतलब कंटिन्यूसली बेरिश कैंडल बन रहे थे, यहां पे भी बेरिश बेरिश मतलब सेलर्स ने ज्यादा प्रेशर दिया था मार्केट को नीचे लाने के लिए, बट बायर्स ने उनको फाइट बैक किया है। जो फाइट बैक में क्या हुआ, इस फॉर्मेशंस में कैंडल का बॉडी होगा काफी कम एंड विक बन गया बड़ा। विक क्या बन गया, बड़ा। एंड मुझे अगर हैमर दिख रहा तो मैं तुरंत एंट्री लूंगा क्या, नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको कंफर्मेशन करना भी काफी जरूरी है। मैं सभी व्यूअर्स को वही बताता हूं, जब भी आपको कैंडल कंफर्मेशन में हैमर दिख रहा है एंड वो भी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे दिख रहा है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कैंडल का वेट, क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कैंडल का वेट। नेक्स्ट कैंडल में अगर नेक्स्ट कैंडल ने इस हाई को ब्रेक कर दिया है, इस हाई लेवल को ब्रेक कर दिया है, एंड नेक्स्ट कैंडल का अगर ब्रेक प्रीवियस हैमर का हाई ब्रेक कर दिया तो यू कैन टेक अ ट्रेड एंड एसएल आप इस वीक को लगा के इजीली एंट्री ले सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपका हर ऑर्डर प्रॉफिट ही होगा, बट देखिए दोस्तों, अगर आपके पास वैलिड रीजन हो, जब भी आप एंट्री पॉइंट चूज करते हो तो आपके पास एसएल पॉइंट भी होना काफी जरूरी होता है। अगर 10 ऑर्डर आप दिन में प्लेस करने जा रहे हो, 10 ऑर्डर्स में अगर 6 to 7 ऑर्डर्स भी आपका प्रॉफिटेबल बन गए ना, आप अच्छा खासा प्रॉफिट करते हो दोस्तों। बट उसके लिए मैं ऐसा बिलीव करता हूं, सिर्फ एंट्री पॉइंट मिलके कुछ फायदा नहीं है, एंट्री पॉइंट के साथ आपको चाहिए एसएल पॉइंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर हम लोग चार्ट में देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चार्ट में अगर देखोगे आप तो मोस्टली अगर आप देख सकते हो मार्केट का अगर ट्रेंड आप देखोगे कैसा दिख रहा है आपको। और इसमें अगर हम लोग हैमर ढूंढेंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा बॉटम में दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको हैमर। एंड मार्केट ने वही से लो कहीं ब्रेक किया ही नहीं, यहां तक देखिए मार्केट स्लोली 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 ऊपर ही गया दोस्तों। दिस इज कॉल्ड हैमर का ताकत, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल करने में ढेर सारा हेल्प होता है, ढेर सारा हेल्प होता है दोस्तों। एंड ढेर सारा हेल्प में
आपको क्या होगा, आने वाले वक्त में काफी कुछ प्रॉफिट होने का संभावना है। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैमर बन रहा है तो आपको उसको वेरीफाई करना आना चाहिए। जब भी हैमर बनेगा वो सपोर्ट पे बन रहा है या नहीं, प्रॉपर लिक्विडिटी के साथ बन रहा है नहीं, अगर आपको वो पहचानना आ गई तो आप अच्छा खासा एंट्री पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। एंड विथ एसएल के साथ दोस्तों, विथ एसएल के साथ मैं बोल रहा हूं इतना बड़ा आपको प्रॉफिट, अगर लॉन्ग होल्डिंग आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो यू कैन होल्ड इट, बट मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट आपको 1:1 भी मिल गया ना प्रॉफिट, इट्स मोर देन इनफ है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एक काम है। आज से हम लोग जो कैंडलस्टिक सीखने वाले ना दोस्तों, इतना याद रखिए, हर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन ओनली नेक्स्ट बस स्टॉप तक ही आता है, मतलब नेक्स्ट स्टॉप तक ही। अगर आप उतना भी बुक करते हैं ना, आपका 1:1 भी इजीली हो जाता है दोस्तों। बस आपको समझ में आना चाहिए, कैंडल्स रीड करते आना चाहिए। ये मैं इतना बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ आपको सुन के नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारे इंफॉर्मेशन आपको चार्ट में देखना पड़ेगा। चार्ट में जब आप देखोगे तब आपको और अच्छा खासा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे भी हैमर बना है, फिर से मार्केट को ऊपर लेके गया, और यहाँ पे भी हैमर बना है, फिर से मार्केट को ऊपर लेके गया। आपको फॉर्मेशंस कहाँ पे मिलेंगे दोस्तों, आपको सिर्फ ढूंढते आना चाहिए। अगर आपको ढूंढना समझ में पॉसिबिलिटी होगा तो आप जितना ज्यादा समय आप चार्ट पे दोगे ना, उतना ज्यादा आपको चार्ट ही सिखाएगा दोस्तों। बिकॉज ऑफ द रीजन, जितने भी ट्रेडर्स बने इस दुनिया में, वो सिर्फ सुन के नहीं बने, वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है चार्ट्स में, तभी वो ट्रेडर बन पाया दोस्तों। आपको भी आने वाले वक्त में जितना समय दे सकते हो तो देने की कोशिश कीजिए, तो आपको जरूर हैमर समझ में आएगा, विथ एंट्री पॉइंट आपको समझ में आएगा, ब्रेकअप पॉइंट समझ में आएगा, प्रॉपर एसएल के साथ आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप लोग इस एपिसोड में सेकेंड एक कैंडल स्टिक का पैटर्न है, हैमर का अपोजिट हम लोग बोल सकते हैं उसको हैंगिंग मैन। क्या, हैंगिंग मैन। अगर हैंगिंग मैन मोस्टली बनेगा का, सिंपल, ट्रेंड था टोटली अपसाइड। ट्रेंड क्या था, टोटली अपसाइड, स्लोली 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 मार्केट ऊपर ही जा रहा था, मतलब ट्रेंड टोटली अपसाइड, मतलब कौन जीत रहे, बायर्स, मतलब बुल, बुल जीत रहा है, मतलब बायर जीत रहे। एंड जब देखते हो कंटिन्यूसली बायर जीत रहे थे, एंड तब ऐसा सिचुएशन बन चुका था, कहीं ना कहीं बायर्स का लिक्विडिटी कम होने जा रहा है, कम होने जा रहा है। एंड वहां पे फॉर्मेशन अब देखोगे, ट्रेंड अप था तो मार्केट भी अप ही जा रहा था, ऊपर गया, वहां से फिर से नीचे आया एंड फिर से सस्टेन किया एंड वहां पे क्लोज हुआ। सो सिंपल, बायर्स का रैली स्टॉप करने के लिए लिक्विडिटी में सेलर्स ने प्रेशर कर दिया दोस्तों, सेलर्स का प्रेशर बढ़ने लगा है एंड लिक्विडिटी कहीं ना कहीं वो इक्वल होने की संभावना में आ चुका है। सिंपल, अगर आप देखोगे तो हैंगिंग मैन भी आपको हैमर जैसे ही दिखेगा। हैमर हैंगिंग मैन दिखने में कोई अलग नहीं, दिखता एक ही है, बस उसका जगह अलग अलग है। जैसे कि आप और हम, अगर हम लोग घर पे है तो हमारा फैमिली में है तो हमें कैसा मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई नाम से पुकार सकता है, दोस्त है आपका तो आपको नाम से पुकारेगा। अगर आप कोई ऑफिस में हो या फिर कोई आपका कोई इवेंट में हो तो आपको नाम से पुकारा जाएगा कि नहीं, आपको रिस्पेक्टफुली पुकारा जाएगा सर। मतलब दिखने में इंसान एक ही है, अकॉर्डिंग दैट सिचुएशन उसका इंट्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है। वैसे ही इस इंडस्ट्री में हैमर और हैंगिंग मैन दिखता एक ही है, बट उसका जगह कहां पे बनता है, उसके ऊपर उसका नाम डिसाइड बन जाता है दोस्तों। एंड हैमर दिख रहा है एंड हैंगिंग मैन दिख रहा है कि मैं एंट्री पॉइंट डिसाइड नहीं करूंगा। मुझे एंट्री पॉइंट डिसाइड करने के लिए जब भी हैमर बने या हैंगिंग मैन बने, मैं कंफर्मेशन लूंगा क्या, इस लेवल का जो हाई एंड लो, हैमर में हाई था एंड हैंगिंग मैन में मुझे लो ब्रेक करना जरूरी है। अगर नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया तो मैं इस पॉइंट में एंट्री पॉइंट डिसाइड करके एंट्री ले सकता हूं एंड मैं एसएल यहां पे लगा सकता हूं। सो वहां पे क्या होगा, मुझे वैलिड रीजन मिला है, मैं जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूं वहां पे मुझे एंट्री पॉइंट भी मिला है विथ एसएल के साथ। दोस्तों हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो प्रॉफिट से ज्यादा आपको एंट्री के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस का पॉइंट भी समझ में आना काफी जरूरी है। अगर आपको वो चीज मिल गई और समझ में आ गई, आपका रेशो, रिस्क रिवार्ड का रेशो काफी कम बन जाता है एंड आप आने वाले वक्त में ढेर सारा प्रॉफिट करने की संभावना बन जाते हैं दोस्तों।
एंड आप प्रॉपर पोजीशंस देख के एंट्री लोगे, कहीं पे भी बाय सेल नहीं करोगे आने वाले वक्त में। दोस्तों ये सिंपल सी बात है। अगर आपको हैंगिंग मैन अगर आप मार्केट में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल आप चार्ट देख सकते हो, चार्ट में अगर आप देखोगे तो हैंगिंग मैन क्या दिख रहा है, देखिए हैंगिंग मैन जैसे ही बना वहां से मार्केट स्ट्रेट अवे मार्केट डाउन में, बिकॉज ऑफ द रीजन मार्केट का टर्निंग पॉइंट के लिए ये पैटर्न काफी वैलिड बन जाता है, काफी वैलिड, काफी वैलिड। एंड चलिए आपने इस पैटर्न के हिसाब से एक एसएल लगाकर भी एंट्री ले लिया तो आपका आने वाले वक्त में क्या होगा, लॉस कम होगा, बट जब भी आपका प्रॉफिट बनेगा ना काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। दोस्तों अगर आप इसी चार्ट में गौर से देखोगे तो और एक पैटर्न भी बना था, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा दोस्तों, क्या है, हैमर, हैमर बना, यहां से मार्केट को ऊपर लेके गया एंड वापस तुरंत हैंगिंग मैन बना एंड वही से मार्केट एज इट इज इस लेवल पे लेकर आया दोस्तों, एज इट इज इस लेवल पे लेकर आया। दिस इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रैटेजीज, इसको बोला जाता है टेक्निकली आपको चार्ट रीड करने आना चाहिए। अगर आपको चार्ट रीड करना समझ में आ गया दोस्तों, आप ढेर सारा प्रॉफिट कर सकते हो, बस आपको वक्त देना पड़ेगा, चार्ट पे समय देना पड़ेगा। जो चीजें हम लोग सिखा रहे हैं और आप भी जो सीखना चाहते हो उस सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट आपको चार्ट पे भी करना पड़ेगा। सिर्फ सीख के कोई ट्रेडर नहीं बनता है दोस्तों, याद रखिए। एंड इस इंडस्ट्री का वही सबसे इंपॉर्टेंट जरिया, अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है कुछ यूज नहीं, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। जितना इंप्लीमेंट करोगे उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल बनने का संभावना ज्यादा बन सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको इस एपिसोड में समझ में क्या आया होगा, आप फिर से हम लोग रिपीट लेते हैं, हैमर बना है मार्केट में या जो भी बन रहा है, हैमर का अगर फॉर्मेशन देखते हैं तो मार्केट नीचे की फिर से सस्टेन कर रहा है एंड छोटा सा बॉडी क्रिएट करके क्लोज कर रहा है। एंड हैंगिंग मैन भी देखोगे आप तो हैंगिंग मैन का भी फॉर्मेशन वैसा ही है, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे फिर से सस्टेन कर रहा है एंड फिर से ऊपर जाकर क्लोज करेगा, बॉडी छोटे दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम, कुछ चेंज है नहीं दोस्तों, बट डिफरेंस इज दैट हैमर जब भी बनता है उसका काम क्या है, सपोर्ट का काम है, इतना याद रखना। हैमर जब भी बनता है उसका काम क्या है, सपोर्ट का काम है। एंड हैंगिंग मैन जब भी बनेगा उसका काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम, क्या है, रेजिस्टेंस का। यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। बस आपको ये समझ में आ गए ना, आप काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो दोस्तों, काफी अच्छा। एंड आई होप आज ये वीडियो देखने के बाद आपको हैमर एंड हैंगिंग मैन क्लियर हो चुका होगा। एंड आप आने वाले वक्त में या आज से अभी से आप अगर आपको पैटर्न दिख गई, आपको कंफर्मेशन मिल गया तो डायरेक्टली एसएल लगाकर ट्रेड लगा दो भाई, डोंट वरी। एक तो क्या होगा, एसएल हिट होगा, नहीं तो टीपी हिट होगा, बट जब आपका इस पे कंसिस्टेंस बनेगा ना तब आपका एसएल कम हिट होगा एंड टीपी काफी अच्छा देगा, टारगेट पॉइंट काफी अच्छा दे सकता है। तो अब जब भी आपको चार्ट पे ऐसे कैंडल्स दिखे, कंफ्यूज ना होना दोस्तों, आपको दिख रहा है कुछ मार्केट में, एंट्री पॉइंट डिसाइड करने आपके हाथ में दोस्तों। सो डोंट वरी गाइस, आज आई होप, मैं समझता हूं आपका आज का एपिसोड क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। एंड कमेंट में स्पेशली लिखिए दोस्तों, आपको हैमर एंड हैंगिंग मैन समझ में आ गए तो आप एंट्री लेके कितना टारगेट आपने बुक किया अभी तक, जरूर कमेंट करना दोस्तों। एंड अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट अगला एपिसोड क्या होगा दोस्तों, अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है, जो अगर आपने अगला एपिसोड मिस किया तो आपके लाइफ में काफी लॉसेस कर सकती है दोस्तों, याद रखिए। तो अगला एपिसोड बिना मिस किए देखना जरूर, क्योंकि अगर आपको अगला एपिसोड समझ में आ गई तो आप ढेर सारा प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। चलिए आपके लिए हिंट ही दे देता हूं दोस्तों, अगला एपिसोड होगा इन्वर्टर हैमर एंड शूटिंग स्टार। कंफ्यूजन हो, डोंट वरी गाइस, हम सारी चीजें क्लियर करने वाले, तब तक जुड़े रहना चार्ट बोले बॉस के साथ।